गोंदिया जिल्ह्यात आज महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी भंते विनाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली धम्मध्वज यात्रा गोंदिया जिल्ह्याच्या गोरेगाव येथे दाखल झाली। यानिमित्त संपूर्ण गोरेगाव शहरामध्ये भव्य रॅली काढण्यात आली। पंचशील झेंडा अनेक महिलांनी हातात घेऊन या रॅलीचे शहरभर भ्रमण करण्यात आले आणि घोटी येथील त्रिरत्न बुद्ध विहारामध्ये भंते विनाचार्य यांचा प्रबोधनाचा कार्यक्रमासह कव्वाल विशालाजा यांचा प्रबोधनाचा कार्यक्रमही ठेवण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने बौद्ध अनुयायी उपस्थित होते। धरती पे क्या तो आपकी धरती, गोरेगांव की धरती ये साक्षी है। अब जैसे बोध गया की धरती साक्षी है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि उस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, वो गवाही है बुद्ध बनने की। वो गवाही है कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी है। बोध गया धरती गवाही है, बोध गया धरती गवाही है कि पूरा विश्व वंदन करता है, नमन करता है कि ये धरती से बुद्ध का ज्ञान कोई संसार में चला गया। ये गवाही है बोध गया की। तो आज हमें महाबोधि महाविहार की मुक्ति की गवाही देनी होगी, साक्षी बनना होगा कि हमें मौका मिला था, हमें मौका मिला था महाबोधि महाविहार मुक्त करने का। और आपके बच्चे बड़े हो तो वो भी कह सके सर उठा के फक्र से कि मैं उस परिवार में जन्मा हूं, मेरा परिवार का वो ताल्लुक है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में साथ दिया था और मुक्त कराया था। तो आपका जीवन में तो कहूं धन्य है कि आप लोगों के जीवन में इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। बुद्ध को भले ही हमने देखा ना हो, सुना ना हो, उनके साथ चले ना हो, ये अफसोस रहा, ये कमी रही, पर आज हमारा जीवन धन्य और गौरव से ऊंचा हो जाता है कि जब हमें पता चलता है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन हमें और आपको मिला है, हमारे द्वारा मुक्त होगा। हमारे जीवन में इससे बड़ा और क्या उद्देश्य पूरा होगा? ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। हम अपने जीवन के इस महान काम को करके, बौद्ध धर्म की परंपरा है कि निर्वाण प्राप्त हो जाता है जब मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, दुख जैसे वैभव जिनों से मुक्त हो जाता है। तो मैं तो क्या सोचता हूं कि भारत में इस समय महाबोधि महाविहार से बड़ी पूरे बौद्ध समाज की कोई इच्छा नहीं है। इससे बड़ी कोई इच्छा है? और सब चाहते हो महाबोधि महाविहार मुक्त हो? चाहते हो? चाहते हो? वो छांव में बैठे वो भी चाहते हैं। चाहते हो? क्या यहीं घर बैठ के चाहते हो? यहां घर के बैठने से नहीं होने का। कहां जाने से होगा? कहां जाने से होगा? कहां जाने से होगा? दिल्ली जाने से होगा। दिल्ली जाओगे तो नींद, मोदी की नींद हराम हो जाएगी, और मोदी की नींद हराम हो गई तो नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाएगी। जब इन दोनों की नींद हराम हो जाएगी तो ये पंडे को आराम से सोने नहीं देंगे। बोले कि हमारी नींद हराम हो गई, ये बीटीएफ रद्द करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार मुक्त करो। उस दिन ये भारत के इतिहास में तारीख लिखी जाएगी कि भारत के बौद्ध एकजुट हुए, जागरूक हुए। वो 1949 के समय का भारत नहीं जब भारत में बौद्ध नहीं थे और आपने चोरी छिपे बीटीएफ कानून बनाकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया। अरे मक्का मदीना मुसलमानों का ये पूरी दुनिया जानती है, इसके लिए पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहारिक बातें हैं, सामान्य बातें हैं कि मस्जिद है तो मुसलमानों की होगी, गुरुद्वारा है तो सिख गुरु का होगा, चर्च है तो पादरी पोप पास्टर का होगा, हिंदू मंदिर है तो पुजारियों का होगा, तो बोध गया महाबोधि महाविहार है तो बौद्ध भिक्षु भंते का होगा। ये तो व्यवहारिक बातें हैं। पर हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के नेताओं को, प्रशासन को, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने पढ़ाई करी है, ये पढ़ाई करी है ऐसे ही जैसे तोता रट लेता है, उसे पता ही नहीं होता कि जो बोल रहा है उसका मायने क्या है। अरे महाबोधि महाविहार है, बौद्धों का है, उसमें मेहनत का क्या काम है? पर सरकार जबरदस्ती 1949 में जब भारत के बौद्ध नहीं थे
उन्होंने ये काला कानून बनाया, 76 साल हो गए, और आज हम कह सकते हैं कि भारत में बौद्ध है, और वो बौद्ध जागरूक बौद्ध है, एकजुट बौद्ध हो गए, और महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे।